चौधरी साहब, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, इस दफ़ा लगता है कि कोई मैकेनिज़्म काम कर रहा था, जो लोगों के सामने तो नहीं था, लेकिन रूस, चाइना, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुछ ऐसा मैकेनिज़्म था जिसने इस मामले को आगे बढ़ाने में मुआवनत की है, मदद की है। चाइना फैक्टर मेजर हो सकता है, शायद उसको अपना सी पैक के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसका बेसिकली सी पैक तो उसका एक हिस्सा है। उसके लिए उसको ऑब्जेक्टिव्स हों, अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए हो, जो इंडिया को काउंटर वो वेट के तौर पर अमेरिका बिल्ड कर रहा था, उसने अपना दूसरा रास्ता निकाला। और क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं कार फरमा रहे हो? जी, मेरे ख़्याल में जो खित्ते के तमाम ममालिक हैं, बशमूल पाकिस्तान के, वो तंग आ चुके थे कि अफ़गानिस्तान की जो बदनज़मी है, जो बदअमनी है, इसका सब पे असर पड़ रहा, हर एक पे। और इस वजह से हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए और अमेरिका को छोड़ दिए, जिनके अज़ाइम शायद कुछ और भी थे, खित्ते के ममालिक बिल्कुल एक यक ज़ुबान, एक टॉकिंग पॉइंट थे सबके। सब ये कह रहे थे, जो पाकिस्तान भी कह रहा है, कि अब अफ़गानिस्तान एक पुरअमन होगा तो सबको फ़ायदा होगा। हम कोई प्रॉक्सीज़, कोई फ़ेवरेट्स नहीं चाहते। हम सारे ये चाहते हैं कि ये अपना कोई मसाइल जो है इसको हल करें। किसी को अशरफ गनी से उम्मीद नहीं थी, किसी को। और वो इसलिए अशरफ गनी को बार-बार समझा भी रहे थे कि आप बातचीत करें। आपको याद होगा कि तालिबान की जो से बातचीत तकरीबन सबने शुरू कर दी हुई थी कई सालों से। चीन में, उरूमची में तो उस वक़्त उसकी मीटिंग होस्ट की थी, जिस वक़्त उनको अभी ओवरटली कोई कर भी नहीं रहा था। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अशरफ गनी फेल्ड टू रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, के सारे खित्ते के लोग ये कह रहे हैं, बेशक ज़ुबान बोल रहे हैं। और उसने उसका सारा जो मेरा ख़्याल में एक गैम्बल मैं कहूँगा, उसने एक एक जुआ खेला कि अगर मैं सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दूँ और ये कहूँ कि पाकिस्तान की वजह से ये सारा मसला हुआ है, तो शायद ये जंग पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए। उसने 7 साल ये कोशिश की है और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी मदद थी, इंस्टिगेट भी करते थे। वो सब नाकाम हुआ और आज रूस भी, चीन भी, ईरान भी, आज हमने अपने इंस्टीट्यूट में रोल ऑफ ईरान, 3 थिंक टैंक्स ईरान के हमारे साथ थे। सब के सब पाकिस्तान के टॉकिंग पॉइंट्स के साथ बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा जो फ़रीक है, आपने खुद कह दिया, अमेरिका है, जिसकी अपनी फेलियर है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका को इस बात की आप दाद दें कि वो अब फेलियर को रीइन्फोर्स नहीं करना चाहते। वो कहते हैं मान कि रहे अगर हैं। वो खुद नहीं लड़ना चाहते तो हम उनके लिए क्यों अपनी जानें गँवाएँ। और जो अशरफ गनी है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने साथ भी और अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ बड़ी तारीखी बेइंसाफ़ी की है। सारे खित्ते के अवाम मेरे ख्याल में एक सफ़े पर हैं इस मामले में कि अफ़गानिस्तान में अब अमन आना चाहिए और वो खुद इसका फ़ैसला करें, अफ़गानिस्तान के लोग, कि वो अमन कैसे आएगा। कोई दूसरा फ़ॉर्मूला देने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वहीं से एक पायदार अमन बरामद यानी निकले उसमें।